जय गुरु जी। कल रात को मैं जैसी लेटी थी, अभी आंखें बंद ही की थी, जाग रही थी, तो मैंने देखा कि मेरी किचन में गुरु जी ने काली कढ़ाई रखी है। उसमें ऑयल डालते हैं, फिर पूड़ी बनाते हैं। फिर मैंने काले छोले भी देखे, एक बर्तन में उबले हुए पड़े हुए थे, अभी तड़का नहीं लगा था। तो पूड़ी बना रहे, मैंने बोला पूड़ी क्यों बना रहे हो गुरु जी? बस ऐसे ही मैंने पूछा ही था उनसे। इतनी देर में मैंने देखा कि कोई मेरे रूम में आया, उन्होंने सन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और सन कलर की टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है स्माइलिंग। तो मैंने बोला ये कौन है? बस इतनी देर में वो गायब हो गए। और मैंने थोड़ा ज़ोर से पूछा कि बच्चे भी जाग रहे थे, मैंने पूछा अभी किसी कोई आया है जिसने सन कलर की टी शर्ट पहनी और उसके ऊपर पिंक कलर से, मतलब डार्क पिंक भी नहीं, पर्पलिश पिंक कलर से स्माइलिंग लिखा हुआ है। मैं इसे पूछे जा रही हूँ, बार बार पूछे जा रही हूँ कौन है कौन है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई। इतनी देर में ना मैंने देखा कि कोई, मतलब लड़की है, 7-8 साल की होगी या 5-6 साल की होगी, वो मेरे रूम में है। उसने घाघरा पहना हुआ है, घाघरे के नीचे बॉर्डर लगा हुआ है, जिससे चुन्नी पे बॉर्डर लगता है, तो वैसे ऐसे घूम रही है। फिर मैंने देखा ड्राइंग रूम के अंदर कोई ऐसे ही है लड़की, लेकिन उसने काले कपड़े पहने हुए हैं और वो भी घूम रही है। ये सब मैं देख रही थी, जाग रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अजीब अजीब सी चीज़ें नज़र आ रही थी। थोड़ी अच्छी भी थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी क्या था। इसलिए जब तक समझ नहीं आई तब तक ऐसे लगते कि जैसे पता नहीं गुरुजी आज क्या दिखा रहे हैं। खैर उसके बाद मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सोई तो मैंने विज़न देखी कि मैं खुद उठी हूँ और ऊपर गई हूँ, माता रानी की फ़ोटो है, उसके ऊपर चुन्नी चढ़ा रही हूँ। उसके राइट हैंड साइड पे एक बजरंगबली टाइप कोई खड़ा है, लेकिन श्रृंगार नहीं किया हुआ उन्होंने। पूरी बॉडी पे बाल हैं, बजरंगबली होंगे, मुझे नहीं पता। वो एकदम खड़े हुए हैं एंड मतलब डार्क कलर के हैं, जैसे होते हैं ना वानर सेना में वानर होते हैं, उसका लाइट ब्राउन कलर होता है, गोल्डन हेयर्स होते हैं, बट ये थोड़े से डार्क से कलर के हैं। बस इतनी देर में मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे देखा कि एक सर पकड़ा हुआ है, कटा हुआ। मैंने ऐसे बस प्रणाम किया। उसके बाद मैं मंदिर से अपने नीचे आ गई। नीचे आके और बेड पे ही लेट गई, विज़न में ही देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ ये क्या है गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे ही मैं बेड पे लेटती हूँ ना, तो जैसे जहाँ पे गुड नाइट लगाते हैं गुरुजी ने ना, वो गुड नाइट मई में लगाई थी, आई थिंक 16-17 मई को ऐसी लगाई थी। और मुझे कह रहे थे कि गुड नाइट लाती है, चैन दी नींद सो, मच्छर भगा यहाँ से। तो मैंने कहा गुड नाइट लगाएगी, चैन की नींद सोएगी, तभी तो समझेगा कि गुड नाइट असर कर रही है, मच्छर भाग गए हैं। ये बात उन्होंने मुझे मई में बोली थी। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि गुड नाइट लगी हुई है, लेकिन गुड नाइट के अंदर ना फ्रेगरेंस है। कौन सी फ्रेगरेंस है ये मुझे मालूम नहीं है, बट वो लगी हुई है और उसके साथ एक वायर है और वायर मेरे बॉडी में अटैच्ड है। तो मैं कह रही हूँ ये क्या है? कह रहे आजकल बड़ी तबीयत ख़राब रहती है ना। मैं क्या, हाँ रहती तो है, बहुत सारी सोच दिखती हैं, फिर कुछ ना कुछ होता रहता है। सत्संग से होके आती हूँ तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, 2-2 3-3 घंटे चक्कर आते रहते हैं। तो गुरुजी कहते हैं जैसी तू आती है ना, मैं ये स्विच ऑन कर देता हूँ। मैंने कहा उससे क्या होता है? कहते हैं उससे तेरी बॉडी में जो हो रहा होता है ना, वो ठीक हो जाता है और सुबह तक बिल्कुल भली चंगी होती है। मैं कहा हाँ जी। कहते ये मेरा ही तो कमाल है, जो मेरी सेवा करता है ना, उसके कर्म भी मैं कटवाता हूँ और उसको तंदुरुस्त भी मैं ही रखता हूँ।
परेशान मत हो, जो परेशानी आती है वो तेरे कर्म ले जाती है, और जो गुरु के पास आके समर्पण करता है उसके कर्म कभी नहीं बनते हैं। हाँ, जो पुराने कर्म है वो कटते रहते हैं, बनने का काम ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कहा मतलब, कहते ये जो मेरी फ्रेगरेंस आती है ना, ये उसको आती है जिसके कर्म कट रहे होते हैं। कर्म कटते समय खुशबू दे के तुम्हें बिज़ी रखता हूँ, ताकि कर्म कट भी रहे हो तुम्हें परेशानी ना हो और आराम से कटवा पाओ। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहे हैं तुझे जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जो कुछ भी होता है, ये जो फ्रेगरेंस है जो तेरे अंदर जा रही है, बाहर तो फ्रेगरेंस है ही, हर वक्त तुझे मेरे दर्शन होते हैं ना? मैं कहा हाँ जी बहुत होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो कह रहे हैं बस फिर बाहर तो तेरे को दर्शन होते ही, अंदर से जो तेरी हेल्थ ख़राब थी उसमें मैंने एक प्लग लगा रखा है। जितनी फ्रेगरेंस है ना मेरी, वो सारी अंदर जा रही है और धीरे धीरे तुझे रोग मुक्त कर रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी, वो तो आपने मुझे 2015 में भी बोला था। तो कह रहा था बोला था ना, बोलता तो मैं सबको बहुत कुछ हूँ, लेता तो कोई नहीं है ना। जब मैं बोलता हूँ तब तुम्हारे कर्म कटने शुरू होते हैं। सत्संग सब अटेंड करते हैं पर प्रसाद कोई लेके नहीं जाता। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देख ये फ्रेगरेंस तेरे अंदर जा रही है। जैसे गुड नाइट जब जलाते हैं उसमें एक लाल बत्ती नज़र आती है, उसके अलावा तो कुछ नज़र नहीं आता, पर वो सारे मच्छरों को भगा देती है, किसी को पता भी नहीं चलता। उसकी फ्रेगरेंस आती है, नहीं वो क्या कर रही है तुम्हें क्या पता। सेम मैं भी यही करता हूँ, गुड नाइट लगाओ और चैन की नींद सो, यानी फ्रेगरेंस में रहो और चैन की नींद सो। पहले फ्रेगरेंस अंदर आएगी, अंदर बॉडी के अंदर जिस चीज़ को ज़रूरत होगी ना उसके अंदर आएगी। फ्रेगरेंस क्यों आती है? लोगों को विश्वास दिलाने की कि गुरु है, गुरु के दर्शन हो रहे हैं, और जिसको गुरु जी के दर्शन होने लगे तो उसको फ्रेगरेंस वहाँ पहुँचानी है जहाँ उसे ज़रूरत है। जिसको डाउट होता है उसी को फ्रेगरेंस देता हूँ, जिसको डाउट नहीं होता ना वो फ्रेगरेंस उसके रोग ठीक करता है, उसके कर्म काटता है, वो अपना गुप्त काम करता रहता है। उसकी चिंता मत करा करो, ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। मैं कहा हाँ जी। कहता है ये मेरी ऐसी गुड नाइट लगाता हूँ मैं अपने भक्तों के लिए, जो भी संगत मेरी है, जिन्होंने समर्पण किया हुआ है, जो नज़र भी नहीं आती फ्रेगरेंस और पता भी नहीं चलता, और रिचार्ज रहता है हमेशा, अंदर शक्ति रहती है, एनर्जी रहती है, एनर्जी लेवल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि दुखों को कटवा रहे हो, कर्म कटवा रहे हो। शरीर को पता तो चलना चाहिए, पर रातों रात कटवा के सुबह उठ के भला चंगा कर देता हूँ। मैं कहा हाँ जी मैं तो पिछले कई दिन से देख रही हूँ कि बहुत तबीयत ख़राब होती है, बट सुबह उठ के मैं भली चंगी होती हूँ, या मुझे सत्संग पे जाना हो या सत्संग हो घर में हो तो बिल्कुल ठीक होती हूँ। तो कहते हैं अच्छा है ना, इसका मतलब गुरु की होने का एहसास हो रहा है, बस इस एहसास में खोए रहो, धीरे धीरे भवसागर पार हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ हाय राम गुरु जी कितने अच्छे हो आप, पता भी नहीं चलता। तो कहते हैं और की हिंग लगे ना फटकरी, रंग चोखा ही चोखा। तभी तो कहता हूँ गुरु पे छोड़ दो सारी परेशानियाँ, सारी चीज़ें गुरु की झोली में डाल दो, अपने आप संभाल लेगा। मेरा क्या काम है, मैं तो आया इसीलिए हूँ। जब परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कर्म कट जाएंगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लोग चाहते हैं कर्म कटे ना, परेशानियाँ लेके बैठ जाएं और गुरु जी के पास आएँ और हमारे सारे काम हो जाए। ऐसे नहीं होता। ये पिछले जन्मों से कई गठरियाँ ले के ढो रहे हो, और मुझे खाली करने में टाइम लगेगा। जब खाली हो जाएगा तो देखना उसका रंग भी नज़र आने लगेगा। ऐसे नहीं होता। मैंने कहा हाँ जी मुझे पता है, लेकिन ये तो बहुत ही बढ़िया गुड नाइट आपने लगा रखी है कि मेरे को पता भी नहीं चलता। तो कहते और की सारा दिन तो औरे में रहती है, औरा तेरे कमरे के अंदर ही है, उस औरे में तो पॉजिटिव रहती है। अगर उसी दुख परेशानियों को लेके बैठी रहे, हाय मेरे को ये हो गया, हाय मेरे को ये हो गया, तो फिर कौन सा औरा, कौन सी पॉजिटिविटी। इग्नोर करो इन चीज़ों को और शुक्राना करो कि अगर ये सब आया है तो हमारे ज़रूर कर्म कट रहे हैं, और ये पक्की बात है। तुम्हें कैसे बताऊंगा तुम्हारे कर्म कट रहे हैं? तुम्हें थोड़ी सी तो परेशानी दूंगा ना, तभी तो आगे जाओगे। अगर परेशानी को लेके बैठ जाओगे तो मैं कहूँगा चल तू अभी रुक जा,
मैं किसी और को आगे ले जाता हूँ। ये जो है ना, ये भी मेरा काम है। मुझे अपना काम करने दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतनी देर में ना कोई कंजक आती है, और वो कंजक आती है और उसको गुरुजी ना बहुत सारे 500 के नोट की गड्डी देते हैं, उसके ऐसे हाथ में पकड़ा देते हैं। तो मैंने कहा ये क्या है? कह रहे कंजकों को मान देते हैं, सम्मान देते हैं, खुशी देते हैं, अपनी बरकत में से हिस्सा देते हैं। यही तो है कंजक। और क्या पूजना कहते हैं इसे, पूजना। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। वैसे भी माता रानी मेरी बेटी है, मैं उसे कुछ भी दूँ, कुछ भी दूँ, मेरी मर्जी है। मैं, वो मेरी बेटी है, मैं, मेरे साथ बैठती है, देख नहीं रही है, घर में घूम रही थी। वो जो कंजक थी माता रानी थी, और जो काले कपड़ों में थी वो काली माँ थी। वो अपना काम करती है, वो अपना काम करती है। लेकिन बेटियां तो मेरी सारी हैं ना, सारी 9 देवियाँ ही मेरी बेटी हैं। तो मैं कहती हूँ हैरान गुरुजी, अगर ये वाली बात मैं सच में किसी को बताऊँ तो लोग तो हैरान हो जाएंगे कि कैसे कैसे गुरुजी करती हैं। लोग कहते हैं कि गुरु को मानते हो, सारे भगवानों को छोड़ दो। तो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारे भगवान मेरे अंदर ही हैं। पर लोग क्या करते हैं, सबको छोड़ देते हैं, मेरे पास आ तो जाते हैं, पर मुझे भी पूर्ण रूप से नहीं मानते। मुझे मानने का मतलब है पूर्ण रूप से समर्पण। वो समर्पण जिसमें तुम्हें भरोसा हो कि सुख है दुख है सब गुरु का है, गुरु अपने आप मैनेज करेगा। ऐसा वाला भरोसा नहीं चाहिए कि अपने बड़ों को, अपने भगवान को जिनको तुम मानते हो उन्हें छोड़ के मेरे पास आ जाओ, फिर तो गलत है ना। उनका भी मान सम्मान इज़्ज़त बनी रहनी चाहिए, और सबकी बनी रहनी चाहिए। मैंने बोला ना, मैं सब देवी देवताओं में हूँ, सब देवी देवता मेरे अंदर हैं। जो कुछ करा रहा हूँ सृष्टि में मैं ही करा रहा हूँ, लेकिन मैं इंसानी चोले में आके तुम्हें पक्ष और विपक्ष दोनों बता रहा हूँ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों बता रहा हूँ। तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हें कौन सी राह तुम्हारे लिए आसान है, वो चलो और आगे चलते चले जाओ। और ये फ्रेगरेंस, इस फ्रेगरेंस से देखना बड़े बड़े तर गए हैं। तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने कहा ना, जब एक छोटी सी गुड नाइट से पूरे मच्छर भाग सकते हैं और चैन की नींद सो सकते हो, ऐसी मेरी फ्रेगरेंस से सारे दुख, कलह, क्लेश, कष्ट सब भाग जाएंगे और तुम चैन की नींद सोओगे। बस हमारा काम ही यही है। मैं भी एक गुड नाइट हूँ। वैसे भी गुड नाइट कि चैन से रहो, और वैसे भी गुड नाइट कि गुड नाइट कर दो सब दुखों को, परेशानियों को। तुमने क्या करना है? लेके बैठ के बस लंगर खाओ, मस्त रहो, सत्संग करो, शब्द सुनो और दुनिया के साथ बांटो। बांटना सीखो। बांटना सीखोगे तो ब्लेसिंग्स बांटोगे तो ही तो बढ़ेंगी। लंगर बांटोगे तो बरकत होएगी ना। शब्द सुनाओगे तो कानों के कान शुद्ध होंगे, अंतरात्मा पवित्र होगी, अंतरात्मा जागेगी, सबके साथ बैठने का मन करेगा। अगर अंतरात्मा साफ नहीं है, दुखी दुख भरे हुए, तो किसी के साथ बैठने को भी दिल नहीं करेगा। और थोड़े दिनों के बाद बोलोगे अरे नहीं गुरुजी के सत्संग अटेंड करने को मन नहीं कर रहा, मन ठीक नहीं है। तो इसीलिए मन की यात्रा, तन की यात्रा साथ साथ करो, पीछे मत रहना। यात्रा तुम्हारी ही है, किसी और ने नहीं आके मदद करनी। बस मैं यही कहने आया हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु।